हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है वो टॉपिक हमने पिक किया है फ्रॉम द लाइफ प्रोसेसेस, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन सी एंड सेक्शन डी की, ठीक है। इसके अंदर सेक्शन ई जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन का होता है वो नहीं आता, इसीलिए आई एम नॉट इंक्लूडेड, आई हैवंट इंक्लूडेड दोस क्वेश्चन है, ओके। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, दैट इज द 27th क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था कि एक बार घर में देखिएगा क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से, ठीक है, एंड ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस, ओके। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन में इन दोनों एंजाइम्स का क्या रोल है? तो अगर मैं पहले फर्स्ट की बात करूं, दैट इज द ट्रिप्सिन, तो बेटा ट्रिप्सिन का क्या रोल है? ट्रिप्सिन जो है बेसिकली वो किस में हेल्प करता है? वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ट्रिप्सिन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द पैनक्रियास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन द प्रोटीन डाइजेशन। किस में हेल्प कर रहा है ये? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ऑन द अदर हैंड वी हैव द लाइपेज। लाइपेज किस में हेल्प करता है? लाइपेज जो कि आपका अगेन पैनक्रियाज रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। किस में होगा? लाइक किसके अंदर होगा? गैस्ट्रिक जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है, सॉरी, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ये लाइपेज रहने वाला है। पैनक्रियाज रिलीज करेगा, कहां पे रिलीज करेगा? इसको रिलीज करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे जाके ये फैट्स यानी कि लिपिड्स बोल सकते हैं या बोल सकते हैं फैट्स, ठीक है, इनके डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद पूछा गया आपसे लिस्ट टू मेन फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो सपोज करो ये अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसका जो इनर लाइनिंग होगा वो फोल्ड्स की फॉर्म में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलाय, ठीक है। अब ये जो विलाय है इसके क्या दो फंक्शन है? पहला फंक्शन तो ये है इट इंक्रीजेस दी पहला फंक्शन क्या हो गया इसका? इट इंक्रीजेस दी सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। देखो इसको कैसे समझेंगे हम लोग। सपोज करो यहां से यहां तक का मेरे पास एक डिस्टेंस है, यहां पे अगर मैं एक सीधी वायर को लगाऊं, ठीक है, और सेम डिस्टेंस में अगर मैं कॉइल्ड वायर को लगाऊं, तो मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा वायर कहां पे यूज हुई है? सेकंड वाले केस में, यानी कि सरफेस एरिया वायर का ज्यादा कहां है? यहां पे है, राइट। तो इसका मतलब देखो यहां पे अगर वॉल ऐसी होती, अगर इनर लाइनिंग ऐसी होती तो एब्जॉर्प्शन सिर्फ यहां हो सकता, लेकिन यहाँ एब्जॉर्प्शन यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां। तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ योर क्या? ऑफ आर विलाय दैट इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो विलाय होते हैं हमारे, ठीक है, सो विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, that help in the absorption of various components such as your amino acids, ठीक है, प्रोटीन तो नहीं होगा, अमीनो एसिड्स, ठीक है, और क्या हो गए आपके? फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, ठीक है, एंड वी हैव आर ग्लूकोज, ठीक है। तो इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। सो विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स that helps in एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड food, ठीक है। So these are the two functions of the villi that are present. Coming to the 27th question, ठीक है। तो 27th question क्या कह रहा है आपसे? State the role played by the following in the process of, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं, we have done this already, right? हाँ, तो ये हम कर चुके हैं, ओके। सो ये रिपीट जो है क्वेश्चन आ गया आपका 27th। सो कमिंग टू द 28th क्वेश्चन, दैट इज, इसको डिलीट ही कर देते हैं यहां से, ठीक है, इट इज गोइंग टू क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन, ओके। 28th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 28th क्वेश्चन कह रहा है आपसे बेटा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस लाइक इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का? देखो फोटोसिंथेसिस जो है, अगर मैं पहले सिग्निफिकेंस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली गोइंग टू मेक फूड फॉर प्लांट्स। अब इन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल, it is the, or we say simply right, it is the primary source of food,
it is the primary source of food on earth. ठीक है, it is the primary source of food on earth. Second क्या है, it increases the or O2 level, it increases the O2 level in atmosphere, it increases the O2 level in atmosphere. थर्ड सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, थर्ड सिग्निफिकेंस हो जाएगा इसका, it decreases the carbon dioxide level, it decreases the carbon dioxide level in atmosphere, which we know that CO2 is a greenhouse gas and it is responsible for what, it is responsible for the global warming, है ना, it is responsible for global warming. ठीक है, तो ये क्या कर रही है, by taking the CO2 gas inside, it is decreasing the level of carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है, so these are the few significance of your photosynthesis. Now they are asking us to write a balanced chemical equation for photosynthesis. So for that matter, we will say 6 molecules of carbon dioxide reacts with 12 molecules of water in the presence of two things. कौन सी दो चीजें हैं वो, first is the chlorophyll, okay, and the second thing is, so first is the chlorophyll and second thing is what, sunlight. ठीक है, तो 6 molecules of carbon dioxide reacts with 12 molecules of water in the presence of chlorophyll and sunlight to yield 1 molecule of glucose, that is C6H12O6, along with 6 molecules of oxygen and 6 molecules of what, 6 molecules of water. ठीक है, so this is a balanced chemical equation for the process of photosynthesis. Clear? Okay, now coming to 29th question, which is asking us to give a difference between autotrophs and heterotrophs. As you are already aware, autotrophs क्या होते हैं बेटा, autotrophs वो living organisms हैं जो क्या करेंगे, जो अपना खाना खुद से बनाएंगे. On the other hand, heterotrophs वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना खाना प्रोड्यूस करने, अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली. ठीक है, तो लेट्स राइट हियर ऑटोट्रॉफ्स, ओके, ऑटोट्रॉफ्स, एंड हियर वी कैन राइट हेट्रोट्रॉफ्स. ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे हम, हेट्रोट्रॉफ्स. चलो, तो सबसे पहला जो डिफरेंस होगा हमारा ऑटो और हेट्रो के बीच में, तो यहां पे क्या होगा, ऑटोट्रॉफ्स दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, organisms that produce their organisms that produce their own food. ठीक है, organisms that produce their own food by utilizing inorganic matter, by utilizing inorganic matter. इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स. वेयर एज आपके जो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, these are the organisms that depend on, these are the organisms that depend on other living organisms, they depend on other living organisms for the production of, or we can say for obtaining the food. ठीक है, for obtaining the food. ठीक है, तो खाना obtain करने के लिए, for obtaining the food, they are going to depend on some other living organisms. ठीक है, autotrophs can be autotrophs can be of two types, like autotrophic organisms जो होते हैं हमारे, autotrophs जो होते हैं, they can be of two types. ठीक है, तो they can be of further two types. They can either be photoautotrophs, they can be photoautotrophs, or they can be chemoautotrophs, they can be chemoautotrophs. Clear है, so they can be photoautotrophs or they can be chemoautotrophs. In photoautotrophs they are going to use the solar energy, okay, whereas in chemoautotrophs they are going to use chemical energy. Okay, in case of your heterotrophs there are three. Okay, so there are three types of heterotrophs. कौन से तीन टाइप है वो, फर्स्ट इज योर पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या करते हैं, पैरासाइट्स फीड ऑन और इन द बॉडी ऑफ अदर living organism. ठीक है, second would be saprophytes. Saprophytes are those which are going to
feed on the dead and decay matter. They are going to feed on dead and decay matter. ठीक है. And the third type would be like C would be what? C would be holozoic. ठीक है. Holozoids हो जाएंगे हमारे. They are going to feed on complex food. Feed on complex food. Okay, so these are the two major differences. Coming to the third, where we can include the examples, as they have already asked us to include the examples. So autotrophs would be green plants and some bacteria. Green plants and cyanobacteria we can add. ठीक है. Cyanobacteria. ठीक है. Cyanobacteria. So these are what? These are your examples. ठीक है. Here the examples could be plants. Plants कैसे हो जाएंगे भाई? Here the example would be what? Animals. ठीक है. Humans and others. Animal and humans. ठीक है. So these would be the examples of heterotrophs. Okay. Coming to the next question, explain with the help of neat and well labeled diagrams the different steps which are involved in the nutrition of amoeba. ठीक है. अमीबा के न्यूट्रिशन में कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमीबा इज गोइंग टू अंडरगो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, एंड इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं. जैसे कि पहला स्टेप की अगर मैं बात करूं तो पहला जो स्टेप है आपका वो होता है इंजेशन. ठीक है. पहला स्टेप क्या है हमारा? इंजेशन. सेकेंड स्टेप है हमारा डाइजेशन. ओके. थर्ड स्टेप जो है हमारा इंजेशन, डाइजेशन. थर्ड जो हमारा स्टेप है वो क्या है? थर्ड हमारा स्टेप है एब्जॉर्प्शन. ओके, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. देन वी हैव एसिमिलेशन, देन वी हैव assimilation and then we have egestion. ठीक है. सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि अमीबा के अंदर भी देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो अमीबा के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है आपका, जिसके अंदर अमीबा, सी दिस इज योर अमीबा. ओके, एंड दिस इज द फूड दैट अमीबा इज गोइंग टू इनटेक. ओके, तो क्या करेगा अमीबा? अमीबा इज गोइंग टू अंडरगो इंजेशन. और अमीबा में जो इंजेशन का प्रोसेस होता है बेटा, वो किसकी हेल्प से होता है? स्यूडोपोडिया की हेल्प से होता है. किसकी हेल्प से होता है? स्यूडोपोडिया की हेल्प से होता है, जिसको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट भी बोलते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये क्या करेगा? ये जो है इसकी तरफ इस तरीके से एनगल्फ करेगा इसको. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू एनगल्फ दिस फूड. सो इस तरीके से ये बना लेगा. ठीक है. दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ सूडोपोडिया अराउंड दिस फूड. ठीक है. और अल्टीमेटली ये इसके कंप्लीटली बाहर आ जाएगा. क्लियर है. सो दिस इज द न्यूक्लियस इनसाइड एंड अल्टीमेटली आपका इंजेशन जो है वो हो जाएगा. ठीक है. और ये जो खाना है आपका, ये खाना किस में आएगा? दिस फूड इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन अ फूड वैक्यूल. ठीक है. और ये क्या हो गई आपकी यहाँ पे? न्यूक्लियस. क्लियर है. अच्छा, अब क्या होगा इसके बाद? आफ्टर द इंजेशन डाइजेशन विल हैपन. व्हाट विल हैपन? डाइजेशन विल हैपन. अब डाइजेशन के लिए क्या है? लेट्स कम हियर. डाइजेशन के लिए क्या होगा? डाइजेशन के लिए ये आपका अमीबा है. ठीक है. ये आपका न्यूक्लियस है. हियर इज द फूड. ठीक है. जो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ यहाँ वहां पे. ठीक है. सो हियर इट इज दिस. ओके. अब क्या होगा यहाँ पे जब डाइजेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे जब डाइजेशन होगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये ब्रेक कर जाएगा. कॉम्प्लेक्स फूड क्या कर जाएगा? कॉम्प्लेक्स फूड इज गोइंग टू ब्रेक. ठीक है. ब्रेक कर जाएगा और ये फूड वैक्यूल के अभी भी अंदर ही प्रेजेंट है. ओके, एंड दिस इज योर अमीबा. ओके. अब क्या होगा आपका? सेकेंड स्टेप वुड बी एब्जॉर्प्शन. ठीक है. एब्जॉर्प्शन में क्या होना है? एब्जॉर्प्शन के अंदर ये जो हमारा खाना है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू रिलीज इन द साइटोप्लाज्म. कहाँ पे रिलीज हो जाएगा? ये हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाएगा. क्लियर है. सो दिस इज व्हाट एब्जॉर्प्शन इज. फाइनली ये एसिमिलेशन करेगा. फाइनली ये क्या करेगा? एसिमिलेशन. तो जब ये एसिमिलेशन करेगा तो उसके लिए क्या होगा? सी दिस इज दी अमीबा दैट वी हैव. ओके. तो ये जो सारा आपका खाना है वो साइटोप्लाज्म यूज कर लेगा और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा आपका, इसको ये क्या करेगा? बाहर रिमूव कर देगा. ठीक है. इट इज गोइंग टू रिमूव आउट. जो किसके थ्रू होगा? इजेशन के थ्रू होगा. ठीक है. दैट इज गोइंग टू हैपन थ्रू दी egestion. Okay, so this is the nucleus. all right, so what is going to happen? egestion होगा finally और ये जो खाना है वो यहाँ से इस तरीके से बाहर चला जाएगा. ठीक है. so this is your
nucleus. So this is what? This is the whole process of nutrition in your amoeba. यही पूछा था आपसे, ठीक है? So these are the whole steps which are there in your digestion or you can say nutrition of your amoeba. Clear है? चलिए, coming to the 31st question that we have. 31st question कह रहा है what is peristaltic movement. मैंने कल भी बताया था आपको क्या होती है peristaltic movement. तो एक आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं पहले. Peristaltic movement is actually a movement which is there in the कहाँ पे होती है ये? आपकी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, खाने को आगे पुश करने के लिए, ठीक है? तो हाउ वी आर गोइंग टू से इट, हम क्या बोलेंगे? वी कैन से इट इज दी वी कैन से इट इज दी रिदमिक. कैसे लिखेंगे हम? इट इज दी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ inner lining. It is the rhythmic contraction of inner lining of esophagus. Inner lining of esophagus, ठीक है? To move the या to push the food, क्या बोलेंगे हम? To push the food. To push the food forward, ठीक है? To push the food forward, and this kind of movement is called as peristaltic movement. क्या बोलेंगे इसको हम? Peristaltic movement, ठीक है? So it is the rhythmic contraction of the inner lining of esophagus to push the food forward, and such kind of movement is called as peristaltic movement. Clear है? चलिए, नेक्स्ट है हो गया आपका क्या? स्टोमाटा रिमेन क्लोज्ड इन डेजर्ट प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम. तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है? देखो, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर स्टोमाटा दिन में क्यों क्लोज रहते हैं? ताकि आपका जो वाटर लॉस है वो ना हो पाए, ठीक है? सो वाटर लॉस ना हो सके दिन के टाइम पे, इसीलिए क्या किया गया है? स्टोमाटा को बंद कर दिया गया है. अब उनमें स्टोमाटा कब खुलते हैं? उनमें स्टोमाटा नाइट के टाइम पे खुलते हैं, और नाइट के टाइम पे जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वो एंटर करती है थ्रू द स्टोमाटा, एंड दे स्टोर दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन एन इंटरमीडिएटरी फॉर्म, जिस फॉर्म को वो मॉर्निंग यानी कि जब डे होगा तब इसको वो यूज करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड दे विल डू देयर फोटोसिंथेसिस. इसी को हमें सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो स्टोमाटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे. सो ड्यूरिंग नाइट टाइम stomata opens and CO2 enters through it, ठीक है? CO2 क्या करती है? उसके थ्रू एंटर करती है. तो ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमाटा ओपन्स एंड CO2 एंटर्स थ्रू इट एंड stored as an intermediary form that is used during daytime in the presence of sunlight, ठीक है? In the presence of sunlight. So this is the reason that this is how they are going to photosynthesize. Okay, चलिए, तो coming to the next question, that is the 32 question. We have already done it, right? अब इसमें क्या है? देखो, आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है स्टमक की वॉल में. 3 टाइप का यहाँ पे सिक्रीशन है. तो ए जो है आपका वो क्या हो जाएगा बेटा? ए आपका हो जाएगा यहाँ पे लेट्स से HCl, ठीक है? और डी जो कि इसका फंक्शन है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? HCl का फंक्शन हो जाएगा HCl का टू क्रिएट एसिडिक एनवायरमेंट, ठीक है? पहली चीज, टू क्रिएट एसिडिक एनवायरमेंट फॉर पेप्सिन टू फंक्शन, ऑल्सो टू किल harmful bacteria. Clear है? So this is your A and D. Coming to B, ठीक है? अब किस पे आ जाते हैं हम लोग? B पे. Let's change the color for this. B हो गया आपका पेप्सिन, ठीक है? और पेप्सिन किस में हेल्प कर रहा है? फंक्शन क्या हो गया पेप्सिन का? प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है? इट इज प्रोटीन डाइजेशन. प्रोटीन को ये पेप्टोन्स की फॉर्म में ब्रेक कर देता है. क्लियर है? कमिंग टू द सी क्या हो गया आपका? सी बेटा जी आपके पास हो गया म्यूकस. सी क्या हो गया आपके पास?
म्यूकस, और म्यूकस किस में हेल्प करता है? म्यूकस हेल्प करता है टू प्रिवेंट द स्टमक वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ, सो इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द स्टमक वॉल बाय द एक्शन ऑफ व्हाट? HCl, ठीक है। सो आपका F क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट erosion of stomach wall by the action of HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? चलो, नाउ कमिंग टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। नाउ हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। नाउ वी हैव व्हाट? नाउ वी हैव लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके। तो ये 5 मार्कर क्वेश्चंस है आपके। इसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी? इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन इजीली आंसर इट। क्यों न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए भैया? Nutrition is required not only to obtain energy, not only to get energy, but also for growth and repair of the body. If your body wants to grow, if your body wants to repair the damaged things, then what body has to do? Body has to undergo, like body has to take nutrition. Okay, it has to undergo digestion. ये सारी चीजें होनी बहुत important है. So why is nutrition necessary for the human body? To get, I'm simply writing here, to get energy. To get energy, okay, so we can write here to get energy also, and also food is required for, and also food is required for growth. Food is required for growth and repair of the body. Growth and repair of the body. Okay, so this is about your first option, first question, ठीक है। Second है what causes movement of food inside the alimentary canal? So it is the peristalsis that causes the movement inside the alimentary canal. You can also define it here, okay? It is the rhythmic contraction of the inner lining of the alimentary canal in order to push the food forward, okay? Next we have C. Why is small intestine in herbivores longer than in carnivores? ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर जो है बेटा वो हमारा कहाँ है? इसका आंसर लाए करता है हमारी खाने की हैबिट में, ठीक है। तो जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं वो मेनली प्लांट्स वगैरह खाते हैं, है ना। प्लांट्स को पका के तो खाते नहीं है, प्लांट्स को वो कच्चा खाते हैं। अब अगर वो प्लांट्स को खा रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लगता है टाइम। इसीलिए क्या हो रहा है? इसीलिए भैया जो हमारे पास हमारी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाली है और सेलुलोज के डाइजेशन में टाइम लगता है, इसीलिए लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की हर्बीवोर्स के केस में वो बड़ी होती है। जबकि कार्निवोर्स की फूड हैबिट देखें तो वो खाते हैं फ्लैश, मीट, है ना। तो इन सब चीजों का जो डाइजेशन है वो काफी फास्ट होता है, दैट्स व्हाई दे हैव अ स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो वी कैन राइट हियर why small intestine then carnivores? because herbivores eat, क्या खाते हैं herbivores eat cellulose which is easy to digest, ठीक है, which is easy to digest, okay, जो digest करना आसान है, which is easy to which is not easy to digest, क्या लिख रही हूं मैं, which is not easy to digest, hence requires more time for digestion, hence requires more time for digestion, ठीक है। इसलिए क्या चाहिए? ज्यादा टाइम चाहिए डाइजेशन के लिए, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कार्निवोर्स, ठीक है, digestion. So on the other hand, you can write here, on the other hand, हमारे जो carnivores हैं, क्या है? Carnivores है, they are going to eat flesh which is easy to digest, which is easy to digest. Clear है? चलो, नेक्स्ट आ गया हमारा डी जो आपका है ये है व्हाट विल हैपन इफ द म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रेट नहीं करेंगे तो ये जो हमारी गैस्ट्रिक वॉल है ये क्या हो जाएगी? गैस्ट्रिक वॉल क्या हो जाएगी? इरोड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या हो, आपकी गैस्ट्रिक जो वॉल है वो इरोड हो जाएगी, मतलब देयर विल बी पोर्स, ठीक है।
पोर्स हो जाएंगे किस पे, आपकी गैस्ट्रिक वॉल पे। अल्टीमेटली देयर विल बी अ बर्निंग सेंसेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। और अल्टीमेटली आपका जो स्टमक है वो क्या हो जाएगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा, अगर म्यूकस की कोटिंग नहीं होगी किस पे, हमारे स्टमक के अंदर। यही पूछा है इन्होंने। तो अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस सीक्रेट नहीं करेंगे तो देयर विल बी नो प्रोटेक्शन ऑफ, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो protection of your gastric wall from ठीक है, gastric wall from what, from the hydrochloric acid that is secreted by the gastric glands. Clear? Okay. Now coming to the 34th question, state the form in which the following are stored. फर्स्ट इज द अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट। तो जितना भी अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। अगर यही आपसे एनिमल के केस में पूछा जाए तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर है? अच्छा, द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड इन ह्यूमंस, किस फॉर्म एनर्जी डिराइव करते हैं वो, एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पे भी इसको एज अ 3 मार्कर पूछा गया है, वहां भी उसको एज अ 3 मार्कर पूछा गया था, 1 मार्क फॉर दीज 2, ठीक है। तो याद रखना, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, दोनों ही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं, चाहे वो फिर 5 मार्कर की फॉर्म में आ जाए आपका, ठीक है, वहां पे इंक्लूड होके आ जाए, या फिर वो अलग से एक 3 मार्कर क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। 35th क्वेश्चन हो गया हमारा, राइट द 3 मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑल्सो गिव द एग्जांपल्स इन ईच केस, ठीक है। तो पहले हम ए को आंसर करते हैं, लेट्स आंसर द A1। कह रहा है तीनों हेटरोट्रॉफिक मोड के, तो पहला जो मोड है आपका वो है पैरासिटिक मोड, ठीक है। फर्स्ट इज योर पैरासिटिक मोड। पैरासिटिक मोड में क्या होगा, पैरासिटिक मोड में ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू फीड ऑन और इन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग organism, ठीक है। It is going to feed on or in the body of other living organism and the example here would be lices and ticks, ठीक है। इसके अलावा you can also have lices and ticks के अलावा राउंड वॉर्म्स, ठीक है, राउंड वॉर्म्स जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, राउंड वॉर्म्स। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन वुड बी आफ्टर पैरासिटिक, इट इज सैप्रोफिटिक। क्या हो गया, सैप्रोफिटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया बेटा जी, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया आपका इन विच द ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डीके मैटर, डेड एंड डीके मैटर, ओके, dead and decay matter, and here the example would be fungi and some bacteria, okay, and some bacteria. Clear? Okay, now coming to the, अच्छा अभी है हमारे पास, ठीक है, 2 हो गए, अब कौन सा रहता है हमारा थर्ड क्या है, होलोजोइक, ठीक है। इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू ईट या फीड कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है। सो फीड कॉम्प्लेक्स फूड that gets digested in the body, ठीक है, that gets digested in the body, okay। now coming to, अच्छा 4 तो है ही नहीं, 3rd ही है, ठीक है। तो हमारा जो A पार्ट है वो हमने यहाँ पे कर लिया। now coming to the B part, name the 2 glands associated with the digestive system in humans, name their secretion। तो आप यहाँ पे कोई भी 2 glands के नाम लिख सकते हो, you can either go for जैसे आपने एक का नाम रख दिया सैलिवरी अमाइलेज, लेट्स अज्यूम, ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सैलिवरी अमाइलेज सलाइवा सिक्रीट करता है और इस सलाइवा के अंदर क्या मिलता है हमें, इस सैलिवरी ग्लैंड है बेसिकली, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड है हमारे पास। ये सैलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, सलाइवा, और इस सलाइवा में आपको मिलेगा क्या, सैलिवरी अमाइलेज। क्या मिलेगा आपको, सैलिवरी अमाइलेज विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ starch, ठीक है। तो starch is going to convert into maltose with the action of your salivary amylase that is secreted by salivary gland in the form of saliva, okay।
या डिजोल्व इन दी सलाइवा यू कैन से। नेक्स्ट आप लिवर लिख सकते हो, ठीक है। लिवर का काम क्या है, क्या सीक्रेट करता है लिवर, बाइल जूस, एंड दिस बाइल जूस हेल्प्स इन दी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ऐड पैनक्रियाज, ठीक है। अगर आपको लिवर नहीं लिखना तो यू कैन ऑल्सो राइट पैनक्रियाज। पैनक्रियाज किस में हेल्प करता है, पैनक्रियाज हेल्प करता है इन दी डाइजेशन ऑफ व्हाट, इन दी डाइजेशन ऑफ लाइक पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है, और ये पैनक्रियाटिक जूस जो है इट कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स सच एज योर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जैसे कि आपका प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर न्यूट्रिशन, ठीक है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते थे, चाहे वो प्लांट न्यूट्रिशन पे बेस्ड हो, चाहे वो एनिमल न्यूट्रिशन पे बेस्ड हो, ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड हियर, ओके। सो what we are going to do in the next video, I will be taking another topic, and that topic will be your आफ्टर न्यूट्रिशन क्या टॉपिक आता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जितना भी अभी तक हो गया है उसको एक बार जस्ट गिव इट अ रीड, ठीक है। देखो कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया, लास्ट ईयर ही पैरामीशियम पे क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें बीच में, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स की क्यों बड़ी होती है, कार्निवोर्स की छोटी क्यों होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो दीज आर द स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन की फॉर्म में एज अ 1 मार्कर, लाइक 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें आपको इंडिविजुअल 5 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं रीजन बेस्ड, ठीक है। तो इन सारी चीजों का कंसेप्ट, बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन योर कंसेप्ट्स इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड, ठीक है। देखो अच्छे नंबर लाना, एक बहुत अच्छे नंबर लाना, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं देन यू नो द concepts which are associated with these topics that should be clear, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन देयर, रेस्पिरेशन का एक ओवरव्यू लेके आना, ठीक है, पढ़ के आना रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, किस तरीके कितने टाइप का रेस्पिरेशन है, ह्यूमंस में कैसे होता है, ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ब्रीदिंग लाइक व्हाट इज ब्रीदिंग एक्चुअली, कैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है, क्लियर। उसके बाद हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे एनर्जी बनती है बॉडी में, और कैसे उस एनर्जी से बेसिकली हम लोग अपना जो फंक्शंस कर रहे हैं, रिपेयर कर रही है बॉडी, वो कैसे हो पा रहा है, राइट। तो ये जो एटीपी है जिसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है वो समझेंगे हम, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो भी समझेंगे हम। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, इस बार अच्छे से करना है। चलिए बाय बाय।